हरे कृष्णा। तो स्वांश मतलब भगवान का विस्तार, भगवान ही है स्वयं। देखिए, स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश मतलब भगवान की शक्ति, मतलब भगवान और भगवान के विस्तार में जो स्वांश है उनमें शक्ति बराबर रहती है। लेकिन विभिन्न अंश जो होते हैं वो जीव होते हैं। क्वालिटी सेम है, लेकिन जो पावर उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। जो जीव है वो अणु है और भगवान विभु है। ठीक है, तो स्वांश मतलब भगवान के विस्तार हैं परमात्मा रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। इसको कौन समझाएगा? समझाइए जरा, इसको क्या बोला जा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? समझाइए, क्या है, क्या लिखा है भगवान जी ने? कुछ टिप्पणी करिए इस पर। आपकी आवाज नहीं, म्यूट है आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये अभी तुम लोग पीछे पड़ी कि जो अन्य लोग जैसे सिद्धि वगैरह प्राप्त करता है तो उसकी सिद्धियां तो बेकार है। वो दूसरे रूप से तो देख नहीं रहा है। ओके, तो ये तो कपटी है। उसके अलावा ये चाहे कुछ भी कर ले। ठीक तो है, आप दुनिया म्यूट ही कर लीजिए क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज जो है अभी घर में छोटा बच्चा लग रहा है कोई। हरे कृष्णा। ठीक है, उसको भी क्लास कराइए कि उसको पता चलेगा उसको भी। देखिए, ऐसा है, गोपाल जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। योग का उद्देश्य है भगवान को समझना, भगवान पे ध्यान करना। तो जो व्यक्ति सो कॉल्ड योग कर रहा है बॉडी को फिट करने के लिए, सब करने के लिए, वो समय का वेस्ट है। क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं है उसको। क्योंकि बेसिकली आपको मनुष्य जीवन जो भी आप योग कर रहे हैं वो मिला ही किस लिए? भगवान के साक्षात्कार के लिए। और वहीं आप कर नहीं रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी और अन्य योगा प्रोसेस में, जो कि कपट है। कपट इन द सेंस कि आप कहीं भी जाएंगे योगा प्रोसेस, कहीं भी योग सेंटर, फिटनेस सेंटर पे आप जाएंगे, कोई नहीं बताने वाला है कृष्ण पे ध्यान करो। यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी नहीं बताते। बॉडी फिट कर देंगे, पर ये नहीं बताएंगे उद्देश्य क्या है कृष्ण का ध्यान करना। कभी आपने सुना है बाबा रामदेव ने कहा हो कृष्ण पे ध्यान करना है? क्यों सुपेक्षा माता जी, हैव यू एवर हर्ड? नहीं प्रभु जी, ऐसा कभी नहीं कहा। ठीक है, कहा नहीं कहा वो तो पता नहीं कि क्यों नहीं कहा, वो तो पता नहीं, लेकिन बेसिकली उद्देश्य ये है कृष्ण पे ध्यान होना चाहिए कृष्ण का। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मत चित्ता, अपने चित्त को मुझ में लगाओ। तो ये बेसिकली योग का मेन फंडा है। योग की जो मेन उद्देश्य है वो है अपने इंद्रियों मन को संयमित करके भगवान में लगाना। और बाकी आप कुछ भी योगा पकड़ लेंगे जिसका उद्देश्य ये नहीं है, तो आप खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने मानव जीवन रूपी धन को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा सुभिक्षा माता जी। माता जी, आप कहीं ऐसी जगह अपना पैसा लगाएंगे जहां आपको लॉस हो? नहीं। सिंपल सी बात है। तो जो व्यक्ति अपना समय, अपना मानव रूपी धन ऐसी जगह पे लगा रहा है जहां उसको कोई रिजल्ट, जहां कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो बेवकूफी है ना। सिंपल है। तो ये बात पापा जी बोल रहे हैं। ठीक है, कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य, बहुत स्पष्ट है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। देखिए, परपोर्ट में बहुत गंभीर बातें आने वाली हैं, जिसपे मुझे बोलना बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, शॉर्ट में निपटा दूंगा कि बहुत लोग नाराज हो सकते हैं इससे। बहुत बातें आने वाली हैं, बहुत सारी। देखिए, ये सब बातें घर छोड़ दे और एकांत स्थान में जाए, ये उनको कठोर लग सकती हैं या लगेंगी जो मानव जीवन के लक्ष्य को जानते ही नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति आश्रम ज्वाइन कर ले या कोई व्यक्ति भक्ति करने लगे, तो व्यक्ति बड़ा ही तिलमिला जाता है। अरे, भक्ति कर रहे हो, आश्रम ज्वाइन कर लिया, भक्त बन गए, ये कर लिया, वो, मतलब ऐसा लगता है कि बड़ा पहाड़ उठा लिया, क्या पाप कर दिया भाई, ऐसा लगता है। रिएक्शन ऐसे ही आता है। भक्त बन गए, भक्ति कर रहे हो।
तो ये सब उनको कठोर लगती हैं बातें जिनको पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या वास्तव में, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही नहीं जानते, उनको ये सब बातें बहुत कठोर लगती हैं। ऐसे कभी कभी लोग ये समझ नहीं पाते या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भक्ति करे, मान लीजिए आश्रम आश्रम ज्वाइन कर लिया, अरे बाबा जी बन गया ये बाबा जी बन गया ये, आईटी से पढ़ा या मान लीजिए इंजीनियरिंग किया, कुछ किया, अब बाबा बन गया। तो समझ नहीं पा रहे, बाबा जी नहीं बनाया वो, एक लक्ष्य लेके चल रहा है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बाबा जी नहीं बनाए, एक लक्ष्य लेके चल रहा है। और वो लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, और जो कि मनुष्य जीवन में ही हो सकती। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जन्म जन्मांतर तक जीव का यही एकमात्र लक्ष्य रहा है, वही लक्ष्य है ही। लोग ये समझ नहीं पाते कि जन्म जन्मांतर तक जीव का यही एकमात्र लक्ष्य रहा है और यही है, तभी वो निकल पाएगा यहां से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझिए इसको उदाहरण से, सामाजिक उदाहरण से। जैसे कोई बच्चा आईएएस के लिए घर छोड़ दे, 5 साल के लिए कोचिंग करने चला जाए, तब माँ बाप को कुछ भी तिलमिलाहट नहीं होती। कभी आपने सुना है कि मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज गया, 4 साल बाहर रह रहा है, क्या कर रहा है, कितना बुरी आदतों में लगा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। अरे बाहर इंजीनियरिंग करने गया है भाई, प्राउड से बोलते हैं। वहां वो पता नहीं क्या 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 कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कितना पाप उसमें इंडल्ज है, वो बैड हैबिट्स में, कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग करने बाहर गया है, कभी कुछ नहीं बोलते। अच्छा, अब मैं कहूं भाई आईएएस घर में रह के बन जाओ, इंजीनियरिंग घर में रह के कर लो, फिर घर में कैसे करेगा? फिर बाहर भेजना जरूरी है, बच्चे का फ्यूचर है, ये है फलाना ढमाका, बाहर भेजो उसको, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर भक्ति के लिए घर छोड़ दे, भक्ति बाहर करेंगे रह के, अरे भक्ति तो घर में हो जाएगी ना, भक्ति घर में करो, यहाँ सब सुविधा मिल जाएगी। तो भाई अगर आप भक्ति घर में करा रहे हो तो इंजीनियरिंग आईएएस सब कुछ घर में कराओ ना, क्यों बाहर भेज रहे हो? अगर आपको इतना ही लगाव है तो उसके लिए मत भेजो बाहर। नहीं, उसके लिए कैसे ना भेजे, उसके लिए भेजना पड़ेगा, लेकिन भक्ति के लिए नहीं भेजेंगे बाहर। आदमी 5 साल में, क्या मैं बोलूं, दरुआ बन जाए, मंजूर है उनको, लेकिन भक्ति के लिए बाहर ना जाना चाहिए, भक्ति घर में करेंगे। ये बहुत कठोर बातें, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य जीवन ही इसीलिए है, सिर्फ इसीलिए, और किसी चीज के लिए मनुष्य जीवन है नहीं। लोग ये समझ नहीं पाते। और आप लोग खुद ही देख रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, लड़ाई झगड़े, ये वो फलाना ढमाका, भक्ति हो ही नहीं पाती सही से। मैं कहूँ, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आईएएस घर में बन जाओ, तो ये कहेंगे अरे घर में पढ़ाई कहाँ हो पाती है, 100 काम होते हैं, 100 लफड़े हैं, ये है वो है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये बोलेंगे। और भक्ति के लिए बाहर, अरे भक्ति घर में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो फंडा नहीं अप्लाई करेंगे। ये बहुत बहुत गंभीर बात है, बहुत ही, क्या बताएं, क्या बोल सकता हूँ मैं कठोर इतने बोल सकता हूँ कि बहुत लोग अज्ञान में भरे पड़े हैं, सब अज्ञान है, लोगों के पास सोचने की क्षमता नहीं। और आप अनुभव करेंगे, जो व्यक्ति भक्ति करता है वो धीरे धीरे कॉन्शियस होता है, और जब वो कॉन्शियस होता है तो वो जान पाता है लोग कॉन्शियस नहीं। जब मतलब जब उसको सोचने की शक्ति आती है भक्ति करके, तो वो समझ पाता है कि लोगों में सोचने की शक्ति नहीं, वो कुछ समझ ही नहीं पाते, क्या करेंगे तो क्या आएगा, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट, कुछ भी नहीं जानते, बस लगे हैं गधों की तरह। बहुत अज्ञान समाज है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और अपना जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है वो इसीलिए कि प्रचार करो और उनको ठीक करो, लोफरों को। ठीक है, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहे हैं प्रभुपाद जी, तो कठोर बातें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। क्या बताया जाए,
एक माता जी कह रही, वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द कंसेप्शन ऑफ नॉन डिवोटीज बट दे कैन अंडरस्टैंड अवर कंसेप्शन। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, वो पागल हैं ये हम जानते हैं, और वो हमें पागल समझते हैं, लेकिन हम पागल हैं नहीं। बात समझ में आ रही है? हम जानते हैं ये पागल हैं, वास्तव में पागल ही हैं, लेकिन वो हमें पागल समझते हैं। वो समझते हैं, हम जानते हैं। दोनों में फर्क है। ये भाई भागवतम का श्लोक है, ऋषभ देव खुद कह रहे हैं, नूनम प्रमत्ता। प्रमत्ता मतलब पूरी तरीके से पागल। क्यों भाई? कुरुते विकर्मा, विकर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्यों? इंद्रिय प्रीति आपनोति, इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए। उससे क्या होगा? उनको फिर उनका ऐसा ही शरीर मिलेगा जो क्लेश अदह, जो उनको क्लेश भरा होगा। ये हमने चर्चा करी थी फिलहाल पहले श्लोकों में, कि अभी जो शरीर मिला है वो कितना कष्ट दे रहा है, और आदमी कष्ट भरे शरीर को ही प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है। कितनी बड़ी बेवकूफी, कितनी बड़ी बेवकूफी। भाई जैसे मान लीजिए आपको कहीं लॉस हो गया बहुत बड़ा, आप फिर से वही काम करेंगे तो आपको तो बेवकूफ कहा जाएगा ना, मूर्ख कहा जाएगा, पागल कहा जाएगा। तो भाई पागल, जब पहले नुकसान हो गया तो आप क्यों कर रहे हो? ना, सुनेंगे नहीं। इंद्रिय प्रीति आपनोति, इंद्रियों को संतुष्ट तो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पागल हैं। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, पागल हैं आपके घर वाले, वाकई में पागल। दे आर रियली मैड। वो हमें पागल समझते हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो पागल। इंटरेस्टिंग है। आ गया। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ चले? हाँ, ये नित्यपति। हाँ, नित्यपति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योगी कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। कितनी दुख की बात है। सो कॉल्ड रास्कल एक योगी है, जो चला रहा है पूरा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका मेन आधार ही है मैथुन। सो कॉल्ड रास्कल, इतना बड़ा रास्कल है, क्या बताया जाए, क्या बताया। साफ साफ गोपाल जी कह रहे हैं, जो मैथुन कर रहा है वो योगी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भले ही आप योगा क्लास में जाएं, लेकिन आप योगी नहीं बन जाते योगा क्लास जाने से। लेकिन सो कॉल्ड इतना बड़ा रास्कल है, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिलेगा, उनका मैसेज भी आता है मेरे पास। पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से पकड़ लिया उन्होंने, मैसेज भी आता है मेरे पास। कितने बड़े रास्कल है, उनका फोन आ जाए मैं इतना हड़काऊंगा ना उनको, लेकिन फोन नहीं करते हो। बात देखिए बहुत सिंपल है। मैथुन मैथुन सुख ही दुख का कारण है। तो पढ़ चुके हैं। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैथुन सुख ही दुख का कारण है, आपको याद होगा श्लोक, मैंने याद करने को बोला भी था। शायद प्रभु जी बिजी हो गए कहीं। दुख की माँ का नाम क्या हरे है? ओके, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। यस, यू आर बैक। बताइए श्लोक क्या है, याद है आपको? आपने तो याद किया। यही संस्पर्श, यस, ये ही संस्पर्श जा होगा। यही सब दुख योनि या एवं, दुख की योनि, दुख की दुख माँ है ये इंद्रिय भोग। और इंद्रिय भोग में टॉप में, आदि अंत न ते। यस प्रभु जी पूरा याद है। हरे शुरम मान लोगे, मन नहीं करते। ओके प्रभु जी, थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ पास शोर बहुत ज्यादा है। हरी वो, ठीक है। ये दुख का कारण ही है प्रभु जी, जो रिजल्ट आप दिखा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वो दुख का कारण ही है। ये क्लास भी नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, दुख का कारण है तो मतलब योगी नहीं कहलाएगा, सिंपल है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है, और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख है, बचना होता है। साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट है, उससे बचना है। अगर आपको खांसी है तो आप खाली दही ही नहीं खाते रह जाएंगे,
तो पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी और बढ़ जाए और आप मर भी सकते हैं। तो इट इज प्रिकॉशन कि आपको ये नहीं करना है, तभी आप योग में ध्यान कर सकते हैं। और जो सो कॉल्ड आपको बेवकूफ बनाया रास्कल है, वो सबको बेवकूफ बना रहा है, उसको तो धोऊंगा मैं, मिल जाए कहीं उसके ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, बचना होता है। ठीक है, महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। ओके सुबह माता जी, प्लीज रिपीट। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। वेल डन माता जी, हरी बोल। देखिए क्या है, कर्मणा कर्म से, मनसा मन से, वाचा मतलब वाणी से। देखिए वाणी से भी भोग की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कर्म और मन से तो ठीक है, लेकिन वाणी से भोग की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बहुत डेंजरस है। और भोग का जो बीज है वो वाणी से ही शुरू होता है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके भौतिक दोस्त हो, कभी भी कुछ भी पहले का देखिए, उन्होंने कुछ भोग के बारे में आपको वाणी से बोला, बस बोलते ही बस मन में वो ट्रांसफर हुआ, फिर वो आगे आपने कर दिया। वाणी से भी नहीं बोलना चाहिए। और महाप्रभु तो स्त्री शब्द भी नहीं बोलते थे, इतने मतलब अच्छे थे, स्ट्रिक्ट थे अपने उसमें नियमों में, कि महाप्रभु स्त्री शब्द बोलते ही नहीं थे, वो बोलते थे प्रकृति। तो प्रकृति शब्द है वो बोलते थे भगवान महाप्रभु। ठीक है। और सर्वावस्थासु, हर अवस्था में, सर्वदा मतलब हर समय, और सर्वत्र मतलब हर जगह। मैथुन अपनाओ नहीं, मैथुन त्यागो, स्पष्ट त्यागो, कोई बेवकूफ ना बना जाए आपको, बिकॉज दिस वर्ड इज फुल ऑफ चीटर्स। मैथुन त्यागो, त्यागना है, छोड़ना है। ब्रह्मचर्यम प्रशस्यते, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा, मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। श्लोक में आया था विगत भीर ब्रह्मचर्य व्रतः शब्द आया था ना। देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, जितना हम ब्रह्मचारी का आश्रम का पालन करें, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, उतना ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी की करने की डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनती है। जितना व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रहेगा, उतना ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करने की डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ध्यान योगी है उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जब त्यागेगा तब उसका मन बिल्कुल फोकस हो पाएगा भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है। और कृष्ण के पास है, हिज ग्रेस दास गदाधर प्रभु जी हैं, शिक्षा गुरु है मेरे। तो उन्होंने गुरुकुल खोले हैं, 16-17 गुरुकुल आश्रम खोल दिए उन्होंने, और बढ़ा रहे हैं। तो कृपा है, कम से कम वो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने में आगे बढ़े। तो अब जो आने वाली जनरेशन है वो कम से कम ये शिक्षा ले पाएगी, अच्छे से पालन कर पाएगी और दूसरों को बता पाएगी। तो बड़ी कृपा है प्रभु जी की। तो गुरुकुल भेजते थे पहले के, और अब क्या करते हैं, 5 साल में, 5 साल में व्हाट्सएप चलाना सीख जाते हैं, वाईफाई ऑन करना सीख जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या कार्टून वार्टून देखते हैं, नौटंकी। तो ये सब करेंगे तो वो तो पहले से ही भोग के संस्कार पड़ ही रहे हैं फिर तो। ये बहुत बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को बिल्कुल इससे दूर रखें, बिल्कुल भी दूर रखें, भोग के संस्कार पढ़ने भी नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं, जब व्यक्ति 25 साल तक उसको भोग के संस्कार नहीं पढ़े, और अगर वो गृहस्थ आश्रम में जाता भी है तो भोग की दृष्टि से जाता ही नहीं, तो भोग के संस्कार ही नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत साइंटिफिक है। जब तक 25 साल तक गुरुकुल आश्रम में है, भोग का कोई संस्कार पड़ा नहीं, और जब गृहस्थ आश्रम में जाता भी है तो भोग की दृष्टि से जाता ही नहीं।
आध्यात्मिक जो बैकग्राउंड उसका रहता है वो आध्यात्मिक प्रगति ही करने जाता है, अगर वो ज्यादा विरक्त नहीं है तो बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है कि आजकल तो क्या देख ही रहे हैं हम लोग कि क्या शिक्षा प्रणाली है। बचपन से ही लोग इतने भोगों में लिप्त हैं, दो दो फोर्थ क्लास के बच्चे भी भोगों में लिप्त हैं, क्या बताया जाए। तो बड़ा ही मतलब रायता फैल चुका है, हम लोग सब गड़बड़ हो गया है। ठीक है, लेकिन जो गुरुकुल अब आ रहे हैं प्रभु जी की कृपा से सब ठीक भी हो जाएगा धीरे धीरे। ये आगे पढ़ते हैं। जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं, ठीक है, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। बहुत सिंपल अर्थ में ये है कि भोग में अगर लगे हैं तो आप ना ध्यान कर पाएंगे, ना कर्म योग कर पाएंगे, ना भक्ति कर पाएंगे। आपको जो भी योगा प्रोसेस करना है उसमें एक चीज कॉमन है, भोगों का त्याग तो करना ही पड़ेगा, वरना योग आप कर ही नहीं पाएंगे। भोग और योग अपोजिट है। तो भोग करेगा या त्याग करेगा, मैं सॉरी भैया, तो भोग करेगा तो योग करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किंतु जो व्यक्ति, थोड़ा सा समझिए, किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही, वो भी कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड उत्पन्न करने के लिए ही, तब वो ब्रह्मचारी। ये नहीं कि अपनी पत्नी संग करना है बराबर, मतलब कर रहे हैं तो ये निषेध है। ये कहा जाता है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करना चाहिए, और वो संग कृष्ण ही है। भगवान बोलते हैं इसको कि जो व्यक्ति मतलब नियमों के हिसाब से मतलब संग करता है तो वो संग भी मैं ही हूँ। मतलब मैं, मतलब वो कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड उत्पन्न करने के लिए कर रहा है। उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि मैं भक्त को जन्म दूंगा जिससे कि वो आगे लोगों को भक्त बना सके। ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इंटेंशन से आप संग कर रहे हैं। अगर ये इंटेंशन आपकी यही है और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही आप संग कर रहे हैं तो आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे संयमशील, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? लेकिन स्टाइल लिखने की, गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ में भी है और ब्रह्मचारी भी है साथ साथ। तो ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। ये बहुत लिख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। ज्ञान और ध्यान अगर आप करना चाहते हैं तो वो अभी पॉसिबल है भी नहीं, और अगर आप गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो आप ज्ञान और ध्यान नहीं कर सकता। आपको घर बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। उन्होंने कल पढ़ा था, तो एकांत स्थान देखो, एकाकी। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, मतलब सॉरी कोई गृहस्थ है, गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी की तरह रह रहा है, तो वो सिर्फ भक्ति का ही अधिकारी, उसको भक्ति वाले ही स्वीकार करेंगे और कोई संप्रदाय के स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे पहले घर छोड़ के आओ। ये भक्ति की महिमा है, ये कि भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति का कोई अधिकार नहीं है, कभी भी आ जाओ, भक्ति हमेशा खुली, बस श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक, उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। किसके लिए? ज्ञान योग और ध्यान योग के लिए। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, समझिए इस बात को, क्योंकि भक्ति में अधिकार नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्या क्या इंटरेस्टिंग बात है। भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति करते करते ही हमारा हृदय इतना शुद्ध होता है, भक्ति करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, अपने आप ही मैथुन सुख से विरति हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान और उसमें तो करनी पड़ रही है, दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भक्ति से उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है
कि अपने आप ही मैथुन जो सुख है, जो तुच्छ सुख है, उससे अपने आप ही विरति हो जाती है, अपने आप ही भोगों में रुचि रहती नहीं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसीलिए भक्ति में स्वीकारनीय है गृहस्थ ब्रह्मचारी। ठीक है, ओके, मैं ऐसा करता हूँ, आज मुझे लग रहा है एक मीटिंग और लगेगी, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन, क्योंकि ये थोड़ा सा श्लोक भी है और चीजें काफी क्लियर नहीं। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।